आप कह रहे हैं कि लोग आपसे पंगा लेते हैं और लोग कहते हैं कि आप उनसे पंगा लेते तो वो तो पूरे समाज से, देश से पंगा ले रहे हैं। दे आर डूइंग अ क्रिमिनल थिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ना। तो ये आपने बीड़ा क्यों उठाया? मुंह में लौंग रख के लड़कियों का करे वशीकरण, चुटकी भर नमक शौचालय में डाल दें तो हो जाएगा वशीकरण, आंखों में आंखें देख के हो जाएगा वशीकरण। कंजकों को पूजने की बात करता है, सभी पूजते हैं। और तुम स्त्रियों के बारे में ये कर रहे हो। आपके पास भी कोई विद्या, तंत्र विद्या, आप बातों से रेप कर रहे हैं। और लाल रंग का पता नहीं ऐसा बड़ा सा लगा के नीचे लाल रंग, वो तो नहीं, बातों से रेप कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर है वो सारे ही पाखंडी हैं क्या? जब आप कह रहे हो कुत्ता सूंघने से कुत्ते की ऊर्जा मिलती है, उससे पैसा आता है, भाई साहब कौन सी ज्योतिष है ये और कैसे आता है? भाई कॉमन सेंस की बात ही नहीं है, भाई ज्योतिष कहाँ से आ गई? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कड़क बेधड़क मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज एक ऐसे गेस्ट को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जिनको बार बार ये कहा जाता है कि ये उन एस्ट्रोलॉजर्स को ट्रोल करते हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हैं। हमारे साथ मौजूद है उमंग तरेजा जी। उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आप मेरा। या क्या करें, मेरे समझ नहीं आ रही, लेकिन चलो जो आपने कर लिया तो ठीक ही कर दिया होगा। देखिए, आरोप तो बहुत लगते हैं आप पर। अच्छा, आरोप ये बिल्कुल अच्छा, लगते हैं। हाँ लगाओ। नहीं, हम नहीं लगा रहे, लोग लगाते हैं, एस्ट्रोलॉजर लगाते हैं। लगाओ। और एस्ट्रोलॉजर भी ये लगाते हैं कि देखिए हमें ट्रोल करते हैं ये। बस हाँ, इतनी सी बात। हमें तो रेप का चार्ज लग रहा है हमारे पे। कितने लगा रहे हैं आपको? अभी तक इतना ही पता है? मैं हैरान हूँ, मेरे पे कईयों ने रेप का चार्ज लगाया, वो नहीं पता चला आपको? अच्छा, वो फिर आप कर क्या रहे हो? फिर आपको पता ही कुछ नहीं मेरे बारे में। अच्छा, और क्या नहीं पता हमें आपके बारे में? अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कंप्लेंटों की बात बता रहे हैं, जो मेरे बारे में नहीं पता वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। आई हैव बीन टीचिंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम 1998. आई एम द सीनियर मोस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑन अर्थ पॉसिबली। मैं 25 कंट्री घुमा हूँ, 10 कंट्रीज में मैंने जाके पढ़ा है। मेरी जो बुक्स हैं, अकेली बुक्स हैं ज्योतिष की, भारतीय ज्योतिष की, जो स्पेनिश में अवेलेबल है, जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर पढ़ी जाती है। मेरा जो YouTube चैनल है 2010 से है, जो आप कह रहे हो जी वो मशहूर है, फलाने मशहूर है। YouTube चैनल मेरा 2010 से है। ओके, समझ आ गई बात? ठीक। और बताइए। नहीं बताइए, कुछ है बताने नहीं, बता दीजिए। मैं 6 किताबें लिखी हैं और जो मेरी बुक है एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी, दैट इज द लार्जेस्ट सेलिंग टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अवेलेबल इन 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड स्पेनिश। ठीक है। 1992 से मैं ज्योतिष के क्षेत्र में आया, तब से पढ़ना शुरू किया। 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं जा के पढ़ाता था, जब तक जो है इंटरनेट फास्ट नहीं था। सबसे पहले गूगल हैंगआउट आया, मैंने 2012 से पढ़ाना शुरू किया। 2015 में मैंने जूम पे पढ़ाना शुरू किया। मेरे स्टूडेंट्स वर्ल्ड में तकरीबन हर कंट्री में हैं, जिस और हर जगह पे हैं जहाँ पर कोई एयरपोर्ट होगा। तो भारत में तो चप्पे चप्पे में है। अच्छा। कोई गली नहीं छूटी होगी शायद जहाँ पर दिल्ली में ना हो या बाकी जगहों में ना हो। अच्छा। बाकी मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या हूँ। बाकी आप जैसे पूछते जाओगे, बता दिया आपने कि आप बाकी क्या आप पूछते जाओगे। हाँ, मैंने मैगजीन भी छापी है ज्योतिष में। अच्छा। एंड आई वाज द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर टू कम ऑन सैटेलाइट टीवी चैनल, वन ऑफ द फर्स्ट आई से। तब 3 टीवी चैनल हुआ करते थे भारत के अंदर, 3 न्यूज चैनल, जी न्यूज, एक स्टार और एक जैन। जैन में मैं रेगुलर आता था, करीब 2 साल के करीब। मैं बीच बीच में टूट के आता रहा। और जी में भी मैं आता था। और 2001 30 सितंबर वाज द लास्ट डेट व्हेन आई लेफ्ट इट। और उसके बाद मैं गया नहीं, क्योंकि डेली जाना डेली आना, टाइम बहुत ज़ाया होता था। उसके बाद भी मैं आता रहा। अब मैं सोशल मीडिया पे 2024 से ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। पहले भी था, तो मेरी रूटीन में वीडियोस इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चलती रहती थी और फेसबुक पे भी। लेकिन 10 जुलाई के आसपास, 11 जुलाई भी हो सकती है, वहाँ से मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये एक्टिव होने की वजह ये थी 3 जुलाई को एक जोशी है जी, DRHS रावत, जिनकी झूठी डॉक्टरेट है, उत्तम नगर के पास महिंद्रा पार्क के अंदर गंदे नाले के पास रहते हैं। उन्होंने मेरे को फेसबुक पे गाली लिखती थी, तो मैंने तो उस पर रिएक्ट किया नहीं। तो फिर एक अजय गौतम जी हैं,
उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई एक लेडी है विनीता गुप्ता का, जो ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने इनका रेप कर दिया। तो मैंने अजय गौतम जी के खिलाफ एक वीडियो बनाई कि एक इतने सीनियर आदमी पे कोई अगर इल्ज़ाम लगा रहा है रेप का तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब से इनकी बेइज्जती होनी जो इसलिए शुरू हुई है क्योंकि इन्हें 3 जुलाई को जो मेरे को गाली लिखी थी, तो जनरली ये होता है कि जो मेरे से पंगा है ना लेता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उन्हें ट्रेन में टक्कर मार दी हो। अच्छा। तो अब इन्होंने पंगा ले लिया था, तो अब इनका टाइम जो है गलत शुरू हो गया है, तो उन्होंने क्योंकि ट्रेन में टक्कर मार दिया है। तो वो मेरा वीडियो जो है वो जो है वायरल हो गया। अजय गौतम जी का तो खास किसी ने देखा नहीं। तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ऐसे गाली लिख दिया आपको, ये है। मैं कहा वही माफ़ी लिख दो तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो बोले मैं तो नहीं लिखूँगा। तो मैं कहा ये तो बात गलत है, जहाँ आपने मेरे को गाली लिखी वहाँ आप माफ़ी नहीं लिखते हैं, और जहाँ पर और मतलब जो है आप चुपके से माफ़ी मांग के और मेरी तो बेइज्जती कर दी आपने। तो अच्छी बात नहीं है ना। तो माने नहीं। तो मैंने कहा फिर ट्रेन में टक्कर लगी, अब चोट लगेगी, तो ऐसा होता ही है जनरली। तो फिर वो अगले दिन उन्होंने एक जो है अपने फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे एक फ़ोटो डाली और लिखा कि मेरा नाम आखिरी था, अजय गौतम का नाम फर्स्ट था, 2 और लोग थे जो काफ़ी ज्योतिष क्षेत्र में मशहूर हैं, GD वशिष्ठ साहब और एक अनिल बस जी, कि हम इसका ब्रेन स्ट्रोक से कत्ल कर देंगे या हार्ट अटैक से कत्ल कर देंगे या कार इसके ऊपर चढ़ा के कत्ल कर देंगे या इसको जहर दे देंगे। और ये जाके इसने फ़ोटो भी डाल दी है किसी दिल्ली में पहले होती है ना मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ जाके लेट गया। मेरे को देख के बड़ा दुख हुआ, मेरा तो वैसे ही दिल बड़ा जो है कोमल है। मैं कहा ये क्या कर दिया आपने, इतना बड़ा जोशी मोहल्ला क्लिनिक में लेटा हुआ है, 10-10 रुपए इकट्ठे करें, कम से कम नर्सिंग होम में तो जमा कराओ उसको। और मैं कहा यार ये मेरा नाम आखिरी, आपका मैं इस तरह से कत्ल करूंगा और मेरा नाम आखिरी, वो 7 लोग लगेंगे आपका कत्ल करने में। मैं कहा यार आप कैसा क्या चीज़ हो। और मैं कहा मेरी जो बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती वाली बात है ना कि मैं कत्ल करूंगा, मेरा क्या मतलब, मैं इनसे कभी मिला नहीं, आज तक नहीं मिला, कभी रूबरू नहीं हुए, और मेरा कोई झगड़ा भी नहीं आपसे, और मेरा नाम आखिरी। तो मैं कहा बड़ी शर्म वाली बात है। बाकी तो या तो बाकियों के नाम हटाओ, मेरा नाम अकेला लिखो, इसमें मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो अगर ये आपने नहीं किया तो मैं आप पे मानहानि का केस करूँगा। तो क्योंकि इन्होंने ऐसा बता दिया था और कंप्लेंट वगैरह जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब लिख दी थी, तो पुलिस वालों के फ़ोन आने लग गए कि ये आप इसका कत्ल करोगे। मैं कहा जी मैं क्यों करूँगा, और 6 आदमी लेके क्यों करूँगा, ये नहीं समझ में आ रही। तो फिर उन्होंने हमारे पे मानहानि का केस किया, मेरे पे, अजय गौतम जी वगैरह पे, और मैंने इन पे कर दिया। और फिर मैंने इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस भी किया कि इट इज क्रिमिनल माइंड, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस एंड यू आर मेलाइनिंग माय इमेज। तो वो केस चल रहे हैं। फिर जो हमें झूठी है डॉक्टरेट वाले जो है ना, जितने ये सारे के सारे, ये 4थी फेल, कोई 8वीं फेल, तो मैंने कहा पहले इनको ख़त्म करो। तो ये करते करते मेरे को अब करीबन 1.5-2 साल हो गए। इसमें मैंने कईयों की डॉक्टरेट हटवाई। अच्छा। जयमदान, राखी एक, उसने मान ली मेरे पर डॉक्टरेट नहीं है, लेकिन उसने हटाई नहीं। हाँ, व्हाई शी डज इट, आई डोंट नो कि जब नहीं है डॉक्टरेट मान गई तो व्हाई शी इज पुटिंग द डॉक्टरेट। फिर एक त्रिशला चतुर्वेदी है, इस तरह से और बतेरे हैं जिन्होंने डर के मारे हटा ली, और आई एम थैंकफुल टू देम कि भाई जो उन्होंने हटा ली अपने आप, मेरे डर से मैं ये नहीं कहता, बट जो काम अच्छा कर रहे हैं तो ठीक ही है ना। आप कह रहे हैं कि लोग आपसे पंगा लेते हैं और लोग कहते हैं कि आप उनसे पंगा लेते हैं। देखिए उसने गाली लिखी, मैंने तो नहीं लिखी। फिर डॉक्टरेट जो झूठी डाल रहे हैं, झूठी डॉक्टरेट बेच रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो तो पूरे समाज से, देश से पंगा ले रहे हैं। दे आर डूइंग अ क्रिमिनल थिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ना। तो उसको बांटने के लिए कोई बुड्ढी हीरोइन ले आते हैं जो शिल्पा शेट्टी, जिसका हस्बैंड जो है नीला चलचित्र बनाता है। तो हम उसके अगेंस्ट भी, अशोक होटल के अंदर वो कर रही थी, तो उसको हमने रोका। तो हमने लोगों को बताया कि भाई ये इसका हस्बैंड नीला चलचित्र बनाता है, 60 करोड़ 150 करोड़ के ऊपर इनके ऊपर क्राइम का केस है, ये किसी का खा गए, और इसका क्या लेना देना है पढ़ाई लिखाई से। ये तो वो है, वो कौन सी किताबें बहुत सी लिखी होंगी तुमने, तो इतना तो लिखा है, चेहरा तो देखो। तो बता, ये है ब्लू फिल्म बनाने वाले लोग, ये PhDयां दे रहे हैं 5 स्टार होटल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलती PhD के। तुम्हारे दिमाग का कहाँ चला गया, तो ये डर गई
उसके बाद इसने ये काम करना बंद किया। पहले बहुत कर रही थी, गोविंदा साहब भी कर रहे थे, ये हट गए उसके बाद। ऐसा हमने बहुत काम किया। ये इंडिया से बाहर जाके कोई वियतनाम जाके डॉक्टरेट दे रहा, कुछ सब बंद हो गया। उसके बाद डॉक्टरेट का तो धंधा बंद हो गया सारा। तो ये आपने बीड़ा क्यों उठाया कि जो भी ये वो मैंने सोचा कि मैंने 60 साल का हो गया हूँ, अच्छा ठीक है ना, तो फिर को कोई ना देश के लिए कुछ करना अरे चाहिए, वाह। समाज सेवा। गजब। तो फिर एक तो डॉक्टरेट हो गया, फिर मेरे को ये दिखे, फिर और लोग दिखने लगे हाँ, जो हाँ, पहले तंग तो करते थे मेरे मतलब दिल को, हाँ, हाँ, लेकिन हमने कहा यार कुछ करना चाहिए। तो उसमें एक थे जो मुंह में लौंग रख के लड़कियों का करे वशीकरण, चुटकी भर नमक शौचालय में डाल दें तो हो जाएगा वशीकरण, आंखों में आंखें देख के हो जाएगा वशीकरण, ठीक है। तस्वीर से, मोर पंख से कैसे करे वशीकरण, तस्वीर पे 3 बार बोले फू फू फू। बताओ ये वशीकरण चल रहे। तो मैंने इनके ऊपर बोलना शुरू कर दिया कि भाई यार हम देखो बड़े हैं, हमारा जो समाज और देश है वो कंजकों को पूजने की बात करता है, सभी पूजते हैं, और तुम स्त्रियों के बारे में ये कर रहे हो। इसमें सबसे आगे तो वो थी त्रिशला चतुर्वेदी, बाकी और भी थी, लाख रुपया नाम दूंगी लड़की ना आ गई तो ऐसे उसे बेकार चीजें, बाकी लोंडे लपाड़े भी जो मोर पंख वाला जो मैंने आपको बताया। फिर समाज के अगेंस्ट जो काम कर रहे लोग या भगवानों के प्रति बकवास कर रहे हैं, तो इसमें ये वाई राखी ये जाके वो, अगर जिस दिन भगवान कृष्ण राधा के पैर छू लेंगे, सीता के राम पैर छू लेंगे, भगवान शिव पार्वती के पैर छू लेंगे, उस दिन में मैं कहा ये नहीं बोला करो यार, बस ये पाप है, इस तरह से बोलना ही पाप है। तो फिर उन्होंने मेरे अगेंस्ट शुरू करा, ये भी हो गया, ये राखी वगैरह हो गए, मेरी जो वीडियोस हैं उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक एक नहीं पास हुआ उनका, बतेरे कर लिए 3 कॉपीराइट स्ट्राइक डल जाएं, यूट्यूब परमानेंटली आपका चैनल बंद करता है, जिंदगी में आप कभी यूट्यूब चैनल चला ही नहीं सकते। इन्होंने सैकड़ों मार के देख लिए, इन्होंने ये जिन भी न्यूज चैनल पे जाके करते हैं हाँ। वो इनका खत्म हो गया। फिर ये बोलती है कि भाई मीरा बागी है, फिर ये बोलती है कि हनुमान जी की सवारी ऊंट है, फिर ये बोल रही है जी 2 शादियां हुई हैं हनुमान जी की, फिर इसकी छोटी बहन है त्रिशला, नहीं दीदी नहीं 3 शादियां हुई हनुमान जी की। तो मैं तो समझ नहीं आ रहा है, हनुमान जी ऊंट पे चढ़ के बारात में 3 शादियां करने गए और तो समझ नहीं आ रही है चल क्या रहा है। तो उस पर बात उठानी, और मैं जो बात उठाता हूँ तो मैं किसी को काटता नहीं। जब ये बोले ये हनुमान जी की सवारी ऊंट है, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचे तो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर हनुमान जी ऊंट पे बैठे थे, जामवंत जी कंगारू पे बैठे थे, और सुग्रीव जी जबरा पे बैठे थे। अब ये मैं बात किया तो इनके 3 बदन में आग लग जाती है। मैं तो उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन संदेश चला गया। और साथ में मैंने कहा कि ये जो गीता प्रेस गोरखपुरा है, इन्होंने त्रुटियां जो की हैं हनुमान चालीसा में, उनको भी ठीक करने को कहना चाहिए। जल्दी लांग गए ऊंट पे, लाए संजीवन ऊंट पे, क्यों नहीं लिखवाते? फिर ये रविशंकर जी ये उल्टी सीधी बातें करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है अस्त्रालय था, जो ये द्वापर त्रेता युग में यहाँ पर पता नहीं वो अस्त्र शस्त्र रख के जाया था, पता नहीं पांडवों को। तो मैं यार क्या करते आप? ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ा, उसमें एक फ्रेज है लैटिन में टेरा एस्ट्रोलिस इनकॉग्नेटा, जिसका मतलब है अननोन सदर्न लैंड, अननोन सदर्न लैंड। इससे पहले इसका नाम ऑस्ट्रेलिया का था न्यू हॉलैंड, उससे उसका नाम पड़ा। आप यूं कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय था, फिर आप बोलोगे मलेशिया में मलमूत्र जो है वो त्यागने जाया करते थे, न्यूजीलैंड में न्यूज़पेपर छपता था। आप दुबई है ना दीदी जी, आपको पता नहीं होगा, दुबई ने ही दुबई बसाई थी, पता नहीं है, नहीं पता। और जो है न्यायालय वो उसमें था हमारे नीदरलैंड में। मतलब कर क्या रहे हो यार? वह गुरुजी क्या कर रहे हो यार? क्यों यार सत्यानाश करने वाले लगे? आम खाने के अमेरिका जाते थे, अंडे खाने के अंडमान कबार जाएगा, तो क्या कर रहे हो यार? बस सुन के राजी नहीं है ये। तो अब क्या है कि अगर हम ये बात कही
पुलिस स्टेशन ले जाएं, कोर्ट में ले जाएं, कुछ नहीं सुनवाई होती। तो ये जो सोशल मीडिया ने सत्यानाश किया, तो मेरे को लगा कि सोशल मीडिया से ही इसको करेक्ट करना शुरू करें। अच्छा। और कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, तो उसी रास्ते को अपनाओ कि इनका जो है असलियत सामने आवे, कि भगवानों के बारे में गलत हो रही है, समाज के बारे में गलत बात करें कि भाई ये भावना उपाध्याय है या वाई राखी है, भाई शराब पियो, शुक्रवार को बड़े अच्छे संबंध बनते हैं, रफ़ी के गाने सुनो, आय हाय 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 क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, क्या होता है यार, लिवर ही खराब होगा और क्या होना है। तो इसका भाई शुगर ठीक हो जाएगा जी। शुगर ठीक तो बाद में होगा ना, पहले तो इसका भाई की डेथ हो गई, बहुत शराब पीता था, लिवर खराब हो गया। किसके भाई की डेथ? वाई राखी के। और इसके भाई के डेथ होने से 6 महीने पहले मैं कई बार रील बनाई कि राखी ये मत कर, तेरा भाई पहले ही शराबे पी पी के उसको पीलियात नाम हो गया कि वो बचेगा नहीं। जब बिल्कुल हाथ से बात निकल गई, तब इसने तिवारी जी पॉडकास्ट है, थैंक्स टू तिवारी जी, कि उन्होंने इसके मुंह से निकलवा ही दिया कि हाँ मेरे से गलती हुई, शराब पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत देश में आप भी जानते हैं कि शराब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बैन है। ये एडवर्टाइज कर रही है शराब, ठीक है ना। आपको याद होगा बैक पाइपर, वो कोई थी वो दारू की बोतल थी, तो फिर बैक पाइपर सोडा निकालना पड़ गया था किंगफिशर वालों को। फिर उन्होंने ऐड निकाली थी, खूब रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे 3 यार, हम तुम और हमारा बैक पाइपर सोडा। बैक पाइपर दारू की नहीं कर सकते आप ऐड, और ये करती रही। और कोई इनके ऊपर बात नहीं होती, कोई मतलब अगर आप पुलिस स्टेशन जाएं या कुछ करें कि ये चल रहा है, लोग आए वो कहते हैं यार तुम्हें क्या लेना है। तो समाज को खराब करना है। इसके मदर का भी अपने पहले पति राजेंद्र जी से घड़ियाँ ठीक करते थे चांदनी चौक में पटरी के ऊपर, उनसे भी विच्छेद इसलिए हुआ था कि वो शराब बहुत पीते थे, फिर घर में झगड़ा होता था। तो ये जाके मासी ये घर रहती थी, इसने खुद बोला है। और मासी इसको पढ़ने नहीं देती थी, तो ये बेचारी अनपढ़ रहेगी, लेकिन इसने डॉक्टर फिर लगा लिया। फिर ये मान भी गई तिवारी जी पॉडकास्ट पे कि जी मेरे पास डॉक्टरेट नहीं है, और खुद नहीं, अकेले नहीं जलील होने, ये कोशिश करते और भी इनके साथ जलील हो। कोई और तो नहीं मेरे से पूछता, यही पूछता रहता है कि मेरे पास डॉक्टरी सच्ची है झूठी है। ये त्रिशला के पास भी नहीं है डॉक्टरेट, ये जयमदान के भी नहीं है डॉक्टरेट, तो मैंने भी लगा ली, तो क्या हो गया फिर इसमें? अरे भाई और लोगों ने चोरी कर ली, तो तुमने भी चोरी कर ली, तो फिर तुम्हें पकड़ लिया, तो कह रहे पहले उनको पकड़ो। ये तो नहीं है ना, वो नहीं था अमिताभ बच्चन का मेरे हाथ पे चोर लिख दिया, वो वाली बातें। अरे भाई मत करो यार, ये जो बच्चे इतने पढ़ाई करके PhD करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनकी शक्लों से पता चल जाता है वो PhD की उन्होंने। तुम सुबह 4 बजे बिरला व्हाइट पट्टी लगा के, तो हमें पता नहीं चलता दुनिया को कि तुमने क्या पढ़ाई लिखाई की हुई है। सही बात। तुम खुद बोलते हैं कि दाल चीनी में दाल भी और चीनी भी है, शिमला मिर्च में मैंने कहा शिमला, गुलाब जामुन में गुलाब भी और जामुन भी है, मतलब क्या चल रहा है। तो फिर जब मैं बोलना शुरू किया, तो फिर मेरे पे आरोप लगाए। आरोप क्या लगा रहे मेरे पे? इस बात को नहीं काट रहे, ये रेपिस्ट है, इसके ऊपर केस है रेप का। मैं कहा भाई वो लेडी का मेरे को दिखाओ तो सही, आई जिसका किया वो तो कोई बोल नहीं रही, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं है, मुझे को खुद को ही नहीं पता मैंने कर दिया। फिर एक कह रही है वो भी बिरला व्हाइट पुट्टी लगाती है बहुत ज्यादा, वो लाल रंग का पता नहीं ऐसा बड़ा सा लगा के नीचे लाल रंग, यहाँ बोलती है नहीं ये बातों से रेप कर लेता है। बातों से कैसे रेप होता है भाई? हाँ शिवानी दुर्गा अब घोड़ी, मैं तो समझ नहीं यार चल क्या रहा, कुछ भी आरोप लगाए हुए यार। देख लीजिए आपके पास कोई एक ऐसी, आपके पास भी कोई विद्या, तंत्र विद्या, आप बातों से रेप कर रहे हैं। मतलब क्या तरीका है, समझ में नहीं आ रहा। आप पूछे तो बताएंगे नहीं, और मैं इनको बचाना चाहता हूँ। बचाना चाहता हूँ यूं है कि एक बार राखी ने बोला जो अल्लाह है वही जीसस है, जो जीसस है वही राम है, और जो राम है वो भाई। दिस इज टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और ये मुसलमानों और सिखों ने अगर समझ ली बात, तो ब्लास्फेमी के केस में इसका टन टारा कर देंगे वो। अब्राहमिक रिलीजन में कॉन्सेप्ट ये है कि देयर इज अ गॉड, जो क्रिश्चियनिटी में यहावे,
और प्रॉफिट इज यीशु और बुक इज बाइबल। मुस्लिम रिलीजन के अंदर अल्लाह, मोहम्मद साहब और जो बुक है दैट इज कुरान, होली बुक। अब ये जो अल्लाह है, जो भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वो उनको जीसस प्रॉफिट से मिला रही है। ये इसको समझ नहीं आ रही बात है। अब भगवान नाम है और क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि जो जीसस है या यीशु है वो सन ऑफ गॉड है। भगवान राम क्या है? भगवान, गॉड। वो क्या, ये सन ऑफ गॉड को गॉड से कैसे मिला रहे भाई, और वाहेगुरु से कैसे मिला रहे? और मुसलमानों को पता चल गया, ऐसे मिला दिया, तो कर देना कभी उनकी मर्जी। तो क्या करेगी ये? और उनके तो चढ़ जाए अगर दिमाग पे, तो फिर चढ़ जाए, फिर कोई बचा नहीं पाता, आपको पता ही है। तो मैं इनको समझाता हूं कि ब्लास्फेमी मत करो। आप अगर मीरा को भी बागी कह रहे हैं, आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। अगर आप भगवान राम को अगर आप जीसस से मिला रहे हो, वो भी हिंदुओं के लिए भी ब्लास्फेमी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम हिंदुओं का खून जो है वो सफेद है, हम बोलते ही नहीं। कहना तो दूर की बात है, या धमकाना तो दूर की बात है, हम तो बोलते नहीं। बट तो ये तो फंस सकती है ना। इनको लगता है कि मैं इनको जो है गलत बता रहा हूँ, बट ये न्यूज चैनल में जा जाके बोलते हैं। और न्यूज चैनल का भी मैं हैरान हूँ, ये खुद बोलती हैं दोनों की दोनों, हमने ज्योतिष कभी पढ़ी ही नहीं। और बड़े बड़े न्यूज चैनल बताते हैं ये जो है डॉक्टरेट की है उन्होंने, ये विश्व प्रसिद्ध जोशी है त्रिशला चतुर्वेदी, और ये वही राखी। मैं तो हैरान हूँ। लाइव के ऊपर ये बोल रही है कि मनमोहन सिंह जी की डेथ मैंने बताई है जनवरी 2025 के अंदर, कि जनवरी 2025 में ही होगी। और पॉलिटिकल एडिटर है मेघा प्रसाद, वो ऐसे ध्यान से देख रही है, कितनी ज्ञान की बात बोल रही है। न्यूज पे 26 दिसंबर 2024 को खबर आई थी कि मनमोहन सिंह जी शरीर छोड़ गए। मेघा प्रसाद ने अपने ही न्यूज चैनल की न्यूज ही नहीं देखी, कि वो तो महीना पहले ही चले गए थे। पॉलिटिकल एडिटर। हम दुनिया में बाहर जाते हैं, हमें लगता है कि हमें अपने प्रेस के ये, या देश में कोई भी हो उसके साथ खड़ा हो, उनको बल देना। हमारे प्रेस, उसकी क्या इज्जत रहेगी भाई? शी इज स्टिल पॉलिटिकल एडिटर। ठीक, चल क्या रहा है यार? मेरे पे क्या आरोप लगाओगे? अच्छा बताइए, सारी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो सारे पाखंडी हैं क्या? सब झूठे हैं, किसी को कुछ नहीं आता? नाम बताते जाओ, मैं पखंड बताता जाऊँ, पखंडी बताता जाऊंगा। जिनके नाम ले लिए वो तो खुद कह रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है। जिनके मैंने नाम लिए वो तो मानते नहीं। सोशल मीडिया पे जितने एस्ट्रोलॉजर अभी चल रहे हैं ट्रेंड में, और खास तौर पे जो आप ट्रोल करते हो, नाम बताओ ना। आपने बताया एक एक करके, जिनके अभी तक बोल दिए। इसमें DRH सरावत भी है, इसके अंदर ये कौन है, ये गगनदीप विशिष्ट है, मैंने उसको क्लियर कर दिया, क्योंकि वो बातें ऐसे करता है। आपके हिसाब से कौन सही है? जिससे लगता है कि इसको ज्योतिष आती नहीं। कहता कि पैसा कुत्ता सूंघने से आते। अब बताओ, पैसा कुत्ता सूंघने से आते, ये कौन सी ज्योतिष है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई तेरे को ज्योतिष नहीं आती, तूने नहीं पढ़ी लिखी। मैं लॉजिक बताता हूँ। जब आप कह रहे हो कुत्ता सूंघने से कुत्ते की ऊर्जा मिलती है, उससे पैसा आता है, भाई साहब कौन सी ज्योतिष है ये, और कैसे आता है? भाई कॉमन सेंस की बात ही नहीं है भाई, ज्योतिष कहाँ से आ गई? अब आप बता रहे हो कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। ये जो ज्यादा चल रहा है, आज का ये उपाय, कल का वो उपाय, परसों का उपाय, डेली उपाय। अभी है होली का उपाय बता रही है वो राखी। होली त्योहार है, ये उपाय है, करेंगे इस दिन, आप ही समझाओ मुझे। तो जो डेली कोई ना कोई उपाय शुपाय बता रहे हैं, वो जो है गूगल या यूट्यूब जो है पे ज्यादा है। और थोड़ा जो है उनका ये भी है कि वो जो सब्सक्राइबर्स और ये लाइक्स वगैरह जो हैं या कमेंट्स भी ये खरीद लेते हैं। तो आप अभी यूट्यूब चैनल बनाओ, आपके अभी 15 लाख कर देंगे हम सब्सक्राइबर, अब भी लो रात तक। तो इस तरह से लोगों को लगता है कि हाँ ये ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। फिर अगर इन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, ऐसा भी नहीं है भाई। जब इतना तुम्हारी फॉलोइंग है तो पैसे भी तो आएंगे, लोग भी तो आएंगे ना तुम्हारे से। लेकिन वो प्रोपोर्शनेट बैठता नहीं। प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं बैठता? वो ये आई थी त्रिशला चतुर्वेदी मेरे घर के बाहर 22 नवंबर को रात को धावा बोलने।
3 मर्द के साथ, तीनों में से कोई इसका भाई, इसका हस्बैंड नहीं था, एक अपनी बेटी का, एक बुढ़ी आंटी के साथ। अगले दिन इसने लाइव किया अपने यूट्यूब पे, जो अवेलेबल है इसके यूट्यूब पे, खूब लड़ी मर्दानी नाम से। उसमें ये बता रहा है, इसका मुझे पता, मतलब लोगों को बता रही है कि इसके पास 50 करोड़ रुपए का एक मकान है, एक इसका डायमंड ज्वेलरी का शोरूम है। इतना बड़ा, इतना अमीर आदमी है ये, 5 इसके पास कारें हैं। तो ये मेरा पैसा देके इतना, अभी तो जो इन्होंने देखा है, जो बाकी नहीं देखा, वो जो मेरे दिल्ली में है या बाकी जगह पे है, वो तो भी देखा नहीं। तो ये खुद किराए पे रहती है, तो फिर तुमने पैसा भी नहीं कमाया। तो सारी चीज ना फेक है, टैली नहीं कर रही बात से।